गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे आगे फंगी के बारे में। तो एक्टिविटी है 2.3। तो उसमें देखिए एक्टिविटी में क्या है, एम क्या है, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ एडिंग ईस्ट इन फ्लोर। अब आटे में ईस्ट को डालने पर जो प्रभाव आते हैं उसको हम उसका परीक्षण करेंगे। तो मेथड विधि क्या है, टेक 250 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, ऐड सम शुगर एंड मिक्स इट विथ वार्म वाटर। 250 ग्राम आटा लो और उसमें कुछ शक्कर मिलाओ और उसे मिक्स कर दो ना, इट विथ वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ से। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर इन द फ्लोर, और इसमें जो है ईस्ट का पाउडर कम मात्रा में मिलाएंगे आटे में। एंड नीड टू मेक सॉफ्ट डब, और उससे सॉफ्ट मुलायम जो डब होता है, जो उभर जाता है, उसको बनाएंगे। कवर द डब विद ए क्लीन वेट पीस ऑफ क्लॉथ एंड लीव फॉर 1 to 2 आवर्स, और डब को एक साफ गीले कपड़े से ढक देंगे और उसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्वेशंस में परीक्षण क्या है, द डब विल टर्न सॉफ्ट एंड अपीयर रेज्ड, और जो डब है वह मुलायम हो जाएगा और ऊपर उठ जाएगा। इट टर्न्स इनटू मोर स्पॉन्जी एंड पोरस, और यह जो है अधिक इसमें जो स्पंजी टाइप का मतलब हो जाएगा और छिद्रयुक्त हो जाएगा, पोरस। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष में देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली इन द फ्लोर, ईस्ट जो है आटे में बहुत तेज़ी से प्रजनन करता है। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डब एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले हैं वह डब में भर जाते हैं और उसका जो आयतन है वह बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस फैक्ट ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, इसी तथ्य के कारण इस कारण ईस्ट जो है वह बेकिंग इंडस्ट्रीज में उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे यूजेज ऑफ फंगी, कवक के जो उपयोग हैं उनको देखेंगे। सम फंगी लाइक मशरूम्स आर यूज्ड एज फूड, कुछ जो कवक जैसे मशरूम हैं वह भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। बट नॉट ऑल द वैराइटीज ऑफ मशरूम्स आर एडिबल, लेकिन मशरूम की सभी जो प्रजातियां हैं वह खाने योग्य नहीं है, एडिबल नहीं है। ईस्ट आप आगे देखिए, ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, इडली एंड डोसा etc। ईस्ट जो है ब्रेड बनाने में, इडली और डोसा बनाने में भी उपयोग में आता है। इट इज रिच इन विटामिन बी, और यह जो है विटामिन बी में इसमें ज़्यादा होता है। ईस्ट इज आल्सो यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, और जो ईस्ट जो एल्कोहल और वाइन का जो वाणिज्यिक उत्पादन है उसमें प्रयोग में भी लाया जाता है। आगे देखिए, पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट इज मेड फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम, और पेंसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है वह पेंसिलियम नोटेटम से बना है। क्या है, एक फंगस है, कवक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, हार्मफुल एक्शंस ऑफ फंगी, कवक के हानिकारक प्रभाव, जो हानिकारक एक्शन क्रियाएं हैं उनका देखिए। दे काज डिजीजेज इन प्लांट्स, यह पौधे में रोग फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल लूज स्मट ऑफ व्हीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और यह जो फंगी है वह गेहूं में लूज स्मट काज करते हैं और पोटैटो आलू में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सम फंगी काज स्किन डिजीजेज इन ह्यूमन्स, और कुछ जो हैं कवक मानव में त्वचा रोग फैलाते हैं। आगे देखिए, फंगी में काज एथलीट्स फुट, और फंगस क्या काज करता है, एथलीट फुट, लीडिंग टू टेरिबल इचिंग बिटवीन द टोज। अब इसमें जो
जो पैर का अंगूठा है उसके बीच में क्या होता है, इरिटेशन शुरू हो जाता है और इचिंग, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक थोड़ा सा देख लीजिए, यह है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इसको देखिए क्या है इसमें, फंगी कैन इवन चेंज द कैमरा लेंसेस। अब फंगस जो कवक हैं वह कैमरा के लेंस को भी बदल सकते हैं। पेंसिलिन द फंगी हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ चीज़। पेंसिलिन जो कवक होता है वह पनीर को पकाता है या उसको रिपेन करता है। फिर आर्मिलेरिया मेलिया इमिट्स लाइट इन द डार्क, और आर्मिलेरिया मिलिया जो है वह अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देखिए, बंगाल फेमाइन वाज कास्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ राइस क्रॉप बाय फंगी इन 1981। और जो बंगाल का जो सूखा अकाल जो हुआ था वह जो चावल की फसल में जो क्या था 1981 में फंगी के कवक के डिस्ट्रक्शन से वह बंगाल का जो अकाल पड़ा था। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देख लीजिए। अब हम देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसको देखिए। द प्रोटोजोआंस, प्रोटोज मीन्स फर्स्ट एंड जोआन मीन्स एनिमल। जो प्रोटोजोआ है आर द प्रिमिटिव सिंगल सेल्ड, ये क्या है, प्राथमिक और एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवी जंतु हैं। सम आर आल्सो फाउंड इन कॉलोनीज, कुछ जो हैं समूहों में भी पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। एज इन प्लांट्स, पौधों की तरह इनमें सेल वॉल नहीं होती है। दे स्विम आइदर थ्रू फ्लैजिला सिलिया और कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। वे फ्लैजिला की सहायता से, सिलिया की सहायता से या सीडोपोडिया की सहायता से मूव करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर और इन डिकेइंग लीव्स इन द सॉयल। ये क्या है, स्थिर पानी में पाए जाते हैं या सड़ी हुई पत्तियों में पाए जाते हैं, मिट्टी के ना। अमीबा, प्लाज्मोडियम, एग्लिना, यूग्लिना, ट्रिपनोसोमा, एंटमीबा एंड पैरामीशियम आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। देखिए, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ट्रिपनोसोमा, एंटमीबा एंड पैरामीशियम क्या हैं, प्रोटोजोआ के कुछ सामान्य उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए यूजेज ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के उपयोग क्या हैं। दे आर यूज्ड एज रिसर्च एनिमल इन द लेबोरेटरी, और यह जो है रिसर्च खोज में उपयोग में ला जाते हैं जंतु प्रयोगशाला में ना। दे हेल्प कंसिडरेबली इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज, और वे जो हैं वर्ज्य पदार्थों और सीवेज के ट्रीटमेंट में सहायता करते हैं। दे आर द, ट्रीटमेंट क्या है कि उसके निस्तारण में। दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ए फूड चेन आफ्टर ग्रीन प्लांट्स। ये क्या हैं, हरे पौधों के बाद जो है एक श्रृंखला में क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंट प्रोटोजोआन्स हैं उनका डायग्राम दिया हुआ है। देखिए, पैरामीशियम है, सूसेफ है, अमीबा है, यूग्लिना है, फेकस है। तो अब आगे का टॉपिक स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।